कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप साढ़े साथी के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। अंतिम चरण में शनि की चतुर्थ भाव सुख भाव पर दृष्टि सुख चैन में भारी कमी करती है। लेकिन आप जरा खुश हो जाएं, क्योंकि अब शुक्र सुख भाव के स्वामी सुख भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो शनि के इस दोष को काफी हद तक कम कर देंगे। तो दोस्तों, क्या आप पिछले काफी समय से अपने सपनों का एक सुंदर सा घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, या फिर आप एक नई और शानदार गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है साढ़े साथी के कारणवश? क्या भागदौड़ और तनाव भरी इस जिंदगी में आप वो सुकून और वो मानसिक शांति तलाश रहे हैं जो जीवन का असली सुख होती है? अगर आप इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में दे रहे हैं, तो आप एक बहुत ही गहरी और मीठी सांस लीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल को लग्जरी लाइफ और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साक्षात्कारक शुक्र देव एक ऐसा महागोचर करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियों की बारिश कर देंगे। शनि की साढ़े साथी के अशुभ फलों में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। जब आपकी कुंडली का सबसे भाग्यशाली ग्रह लौटकर आपके सुख के घर में ही विराजमान हो जाए, तो समझ लीजिए कि अब आपके सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। यह चमत्कार कैसे होगा? भूमि भवन से लेकर आपके भाग्य तक क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे, यह सब आज आपको बहुत ही गहराई और यथार्थ के साथ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं ज्योतिष का आपका अपना और सबसे भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं 19 अप्रैल की दोपहर के 3:51 पर होने वाले शुक्र देव के वृषभ राशि में प्रवेश के बारे में। शुक्र देव 19 अप्रैल से 14 मई तक अपनी ही स्वयं राशि वृषभ में संचार करेंगे। अब सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शुक्र देव कौन है और हमारे जीवन में उनका क्या असली महत्व है। आजकल रातों रात करोड़पति बनाने के या छप्पड़ फाड़कर खजाना मिलने के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको हवा हवाई और लोभ लुभावनी बातों से बिल्कुल दूर रखकर विशुद्ध और वास्तविक ज्योतिष बताना चाहता हूं, ताकि इस पवित्र विद्या पर आपका जो विश्वास है वह हमेशा कायम रहे। सच्चाई यह है दोस्तों कि शुक्र देव हमारे जीवन में भोग विलास, लग्जरी लाइफ, भौतिक सुख, अच्छे लाइफस्टाइल, कला, सौंदर्य और मानसिक शांति के सबसे बड़े कारक ग्रह है। इस भौतिक संसार में जो भी चीज आपको आराम देती है, चाहे वह आपके घर का एक आरामदायक बिस्तर हो, आपकी लग्जरी गाड़ी हो, आपके द्वारा पहने गए अच्छे वस्त्र हो, या फिर अच्छे भोजन का स्वाद हो, यह सब शुक्र की ही कृपा है। जब किसी व्यक्ति का शुक्र बलवान होता है तो उसे जीवन के तमाम सुखों को पाने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। सुख और वैभव खुद उसके कदम चूमते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र देव का यह गोचर अत्यधिक उत्तम और सुखद रहने वाला है। तो चलिए अब सीधे तौर पर कुंभ राशि की बात करते हैं और बहुत ही गहराई से समझते हैं कि यह गोचर आपके लिए इतना अत्यधिक सुखदायी और भाग्यशाली क्यों रहने वाला है। कुंभ राशि वाले मेरे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में आपकी राशि के लिए शुक्र देव को सबसे बड़ा योग कारक ग्रह माना जाता है। योग कारक का अर्थ होता है आपकी कुंडली का सबसे शुभ, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ग्रह। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र देव आपकी राशि के लिए नवम भाव, भाग्य भाव और आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के स्वामी होते हैं। और 19 अप्रैल को यही सबसे शुभ ग्रह राशि परिवर्तन करके सीधे आपके चतुर्थ भाव में अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब सुख भाव का स्वामी सुख भाव में ही आकर अपनी पूरी ताकत से बैठ जाए तो इसे ज्योतिष में एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। पिछले समय से आपकी राशि के सुख स्थान पर शनि की दृष्टि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। दोस्तों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे मन का, हमारी माता का, हमारी मातृभूमि का, भूमि भवन, जमीन जायदाद, जीवन के हर प्रकार के सुख, वाहन और जनता आदि का भाव होता है। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच का यह समय आपके मन को एक ऐसी शांति और ऐसा सुकून देगा जिसे आप लंबे समय से तलाश रहे थे। अगर आपके मन में कोई डर, तनाव या उलझन चल रही थी, तो शुक्र की यह सौम्य ऊर्जा उस तनाव को पूरी तरह से खत्म कर देगी। आप अंदर से बहुत ही शुभ और संतुष्ट महसूस करेंगे।
साढ़े साथी के शुभ फलों में भारी कमी आएगी। साढ़े साथी के कारणवश विचारों में बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव का सीधा संबंध हमारी प्रॉपर्टी और हमारे घर से होता है। अगर आप काफ़ी समय से कोई नया मकान खरीदने, कोई नया फ्लैट बुक करने या कोई प्लाट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, तो 19 अप्रैल के बाद शुक्रदेव आपके वो बंद रास्ते खोल देंगे। इस गोचर के दौरान संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। जो दोस्त अपने घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर की सजावट या कोई नया और लग्जरी सामान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। आप अपने घर को बहुत ही सुंदर रूप देंगे। इसके साथ ही चतुर्थ भाव हमारे वाहन का भी है। अगर आप एक नई सुंदर और आरामदायक गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो शुक्र का यह स्वयं राशियस्त गोचर आपकी इस इच्छा को भी पूरा करने के लिए एक बहुत ही शानदार योग बना रहा है। आपको अपनी मनपसंद गाड़ी मिल सकती है, उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, चतुर्थ भाव हमारी माता जी का भी होता है। इस गोचर काल में आपको अपनी माता जी का भरपूर सुख, उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से खराब चल रहा था, तो 19 अप्रैल के बाद उनकी सेहत में एक बहुत ही जादुई और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। माता के आशीर्वाद से आपके कई रुके हुए काम अचानक से बन जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस गोचर का एक और बहुत ही गहरा और शक्तिशाली पहलू है। मैंने आपको बताया था कि शुक्र आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी स्वामी है। जब भाग्य का स्वामी सुख भाव में आता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भाग्य खुद चलकर आपके घर आ रहा है। आपका लक इस दौरान आपके घर परिवार के मामलों में और आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में आपका पूरा साथ देगा। जो काम पहले 100% मेहनत करने पर भी नहीं हो पा रहे थे, वो अब भाग्य के साथ बहुत ही आसानी से पूरे हो जाएंगे। क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी होता है, इसलिए जो मेरे कुंभ राशि के दोस्त राजनीति में है, सोशल वर्क में है, या जिनका काम सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़ा है, जैसे मीडिया, पब्लिक रिलेशन या इन्फ्लुएंसर, उनके लिए यह समय समाज में एक बहुत बड़ा मान सम्मान और प्रसिद्धि लेकर आया है। जनता के बीच आपकी छवि बहुत ही शानदार और आकर्षक हो जाएगी। लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्रदेव अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव हमारे कर्म का है, हमारे करियर का है, प्रोफेशन का है। सुख भाव से जब शुक्र आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, तो आपके काम करने की जगह का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में आपको एक नई पहचान मिलेगी। खासकर जो दोस्त शुक्र से जुड़े व्यापार में है, जैसे रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक्स या कोई कला का क्षेत्र, उनकी आय और उनके लाभ में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको सिर्फ फायदे नहीं बताता, बल्कि आपको सही रास्ता भी दिखाता हूं। इतना शुभ समय होने के बावजूद आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। शुक्र आराम का ग्रह है। जब यह सुख भाव में मजबूत होता है, तो इंसान को कंफर्ट जोन में धकेल कर थोड़ा आलसी बना सकता है। आपको इसी आलस से बचना है। अपने काम को कल पर मत टालिएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, बस आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिएगा। आप भी अपना साथ दीजिएगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह समय आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख और भाग्य के एक बहुत ही शानदार पैकेज लेकर आया है। सकारात्मक बने रहें, उस शुभ गोचर का भरपूर आनंद लें। भूल जाएं शनि की साढ़े साती को। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि शुक्रदेव का यह स्वयं राशियत गोचर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आए। अगर आपको मेरा यह विस्तृत, गहराई से भरा और यथार्थवादी विश्लेषण पसंद आया हो, तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। कुंभ राशि के अपने सभी करीबियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अपने इस अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव या जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं।
मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और आपका यह गोचर अत्यंत सुखदायी रहे।